कोई अंधा व्यक्ति अगर हाथी का पैर छूता है तो कहता है कि हाथी पाए के समान है, सूंड पकड़ता है तो कहता है हाथी सर्प के समान है, अगर पूंछ पकड़ता है तो कहता है हाथी रस्सी के समान है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जिस पार्टी से शिक्षा मंत्री जी का ताल्लुकात है वो पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय है, परिवारवाद की पर्याय है, नफरत फैलाने की पर्याय है। और पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा में 0 पर संतोष करना पड़ा तो उसका। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त प्रचेंद्र। रामचरितमानस तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की, महाग्रंथ की रचना की थी और इसके रचने के बाद जितने भी अनुयायी हैं राम के, यानी राम भक्त या अन्य धर्मों के भी कई ऐसे प्रणेता भी हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ की हमेशा दुहाई ही दी है, हमेशा इसका उदाहरण ही दिया है। दरअसल इसमें जो चरित्र है, चाहे वो राम हो या कोई भी हो, लक्ष्मण हो, हनुमान हो, भरत शत्रुघ्न हो, ये सबका जो चरित्र है हमेशा न किसी समय पर आम जीवन में उदाहरण के तौर पर इनका नाम लिया ही जाता है। लेकिन अपने राज्य में प्रोफेसर कहें, शिक्षा मंत्री कहें और आरजेडी के विधायक हैं शिक्षा मंत्री जी, उनके द्वारा कल रामचरितमानस पर एक बयान आया है। दरअसल इन्होंने कह दिया कि रामचरितमानस समाज में द्वेष फैलाने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस आपसी सद्भाव को मिटाने वाला ग्रंथ है, जहां पर सामाजिक समरसता जो है वो भेदभाव की बलि चढ़ जाता है। इस बनिस्बत हम पहुंचे हैं बीजेपी में, हमारे साथ प्रवक्ता हैं संजय टाइगर साहब। इन्हीं से बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री हैं हमारे राज्य के डॉक्टर चंद्रशेखर, इनके द्वारा इस तरह का बयान कितना समीचीन है और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से? ये रामचरितमानस पूरी तरीके से एक आदर्श है। भाई भाई का रिश्ता कैसा हो, गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा हो, पिता पुत्र का रिश्ता कैसा हो, जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, एक आदर्श है। लेकिन अफसोसजनक बात है, दुखद बात है कि राज्य के शिक्षा मंत्री इस प्रकार का बयान रखते हैं, उस महाकाव्य, उस महाग्रंथ के प्रति इस प्रकार का विचार रखते हैं। मुझे लगता है कि उसका संपूर्ण अध्ययन नहीं किया उन्होंने। एक चौपाई और एक दोहा पढ़कर उसकी व्याख्या कर लेना मुझे लगता है कि सही नहीं है। जिस प्रकार अगर कोई अंधा व्यक्ति अगर हाथी का पैर छूता है तो कहता है कि हाथी पाए के समान है, सूंड पकड़ता है तो कहता है हाथी सर्प के समान है, अगर पूंछ पकड़ता है तो कहता है हाथी रस्सी के समान है। संपूर्ण हाथी को देखने की दृष्टि उसके पास नहीं है, इसलिए भ्रम पैदा हुआ है। मुझे लगता है इसी भ्रम के शिकार हुए हैं शिक्षा मंत्री। अगर संपूर्ण रामचरितमानस का अध्ययन कर लिया होता तो इस प्रकार की नासमझ वाली बातें वो नहीं कहते। अब उनकी मंशा क्या है वो तो जाने। मंशा यह भी हो सकता है कि सुर्खी बटोरी जाए, जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध बोलने से आदमी चर्चा में आता है। चर्चा में आने का भी मकसद हो सकता है, या फिर जिस पाठशाला में है, जिस पार्टी में है, वो तो पार्टी ही विद्वेष पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, जातीय उन्माद पैदा करती है, जातीय नरसंहार करवाती है और उसी के आधार पर राजनीति का रोटी भी सेकती है। ये मुझे लगता है कि न उनको रामायण का ज्ञान है, न रामचरितमानस पढ़ा है, न महाभारत का ज्ञान है और न हनुमान चालीसा। उनके वो सिर्फ लालू चालीसा का ज्ञान होगा, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना वो प्रोफेसर भी रहे हैं, अब उनको मंत्री पद मिला है, शिक्षा मंत्री हैं अभी, लेकिन पहले इसके वो अध्यापक के रूप में परिचित थे। नहीं, रामचरितमानस का अध्ययन उन्होंने नहीं किया होगा। संपूर्णता से अध्ययन करें, उनके सारे शंकाओं का समाधान भी उसमें मिल जाएगा। एक दो
चौपाई को जान लेने से कोई मर्मज्ञ और ज्ञाता नहीं हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके आगे की चौपाई, पीछे की चौपाई, प्रसंग क्या है, तथ्य क्या है, संदर्भ क्या है, और मुझे तो पता है जिस चौपाई की वो चर्चा कर रहे थे वो संवाद है कागभूसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच, और कागभूसुंडी अपने बारे में गरुड़ जी से कह रहे हैं। अब उन्होंने किस तरीके से पढ़ा है और क्या समझा है, मुझे उनके समझ पे तरस आ रहा है। जातीय जनगणना है और शुरू है, अब इसके बीच में इस तरह के बयान आना, जातिगत भेदभाव का जो ये दृश्य जो सामने आ रहा है, ये जो पहलू है, क्या लग रहा है इस पर कुछ अलग से इसका अंजाम होगा? मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है, ना आश्चर्य हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जिस पार्टी से शिक्षा मंत्री जी का ताल्लुकात है, वो पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय है, परिवारवाद की पर्याय है, नफरत फैलाने की पर्याय है। सबको पता है किस प्रकार का नारा उस पार्टी के द्वारा दिया गया। कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया गया, तो कभी सामान्य वर्ग को जब आरक्षण दिया जा रहा था तो सदन में उसका विरोध किया गया। तो जाति पाति फैला करके, ध्रुवीकरण करके वोट बटोरना, यही मकसद है। और पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा में 0 पर संतोष करना पड़ा, तो उसका हताशा और निराशा है। और नीतीश जी जब अकेले 2014 में लड़े थे तो 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो इनको पता है कि हम विकास के मुद्दे पर तो जनता के बीच जा नहीं सकते, हमने विकास किया नहीं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने। और नीतीश जी ने जो विकास किया, मैं मानता हूं कि एनडीए शासनकाल में विकास हुआ, इसलिए हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी जैसे साझीदार उनके साथ थे। अगर बीजेपी नहीं होती तो आज क्यों नहीं विकास हो रहा है? आज क्यों बिहार उसी जंगल राज के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया? आज विकास की चर्चा क्यों नहीं है बिहार में? अपराध की चर्चा क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? जो अराजकता का माहौल है उसकी चर्चा है देश और दुनिया के अंदर। तो लोगों ने 14 में नीतीश को उसका श्रेय नहीं दिया, श्रेय बीजेपी को दिया, इसलिए बीजेपी पर भरोसा जताया जो दोनों लोगों ने। अब ये दोनों हताश निराश लोग एक साथ हो गए हैं। तब इनको लगता है कि हम विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले सकते, तो एक ही हथियार है, जातीय उन्माद पैदा करो। हम जातीय जनगणना के विरोधी नहीं। आस्था का ये ग्रंथ है, हर घर में अगर सनातन धर्म के अनुयायी जो भी हैं, मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्मावलंबी जो भी हैं, उनके घर में रामायण या फिर गीता ये होना निश्चित है। और इस तरह के बयान ऐसे ग्रंथों पर ये कितना लाजमी है? क्या ये आहत पहुंचाएगा उन सामाजिक जो सरोकार रखते हैं इस धर्म से, सनातन धर्म से? देखिए, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में या दुनिया के अंदर अगर कहीं भी हिंदू हैं तो उनका इसके प्रति श्रद्धा है, आदर है, राम के प्रति, पूरे रामचरितमानस के प्रति। और इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान निश्चित रूप से जिनका श्रद्धा है उनको आहत करने वाला है, उनको चोट पहुंचाने वाला है, और इसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। आप लोग इस पर कुछ अलग से भी अपने तरफ से कुछ करेंगे इस बयान के बाद? अगर चंद्रशेखर जी तैयार हो तो हम लोग उनको वैसे जानकार लोगों से रूबरू करा सकते हैं जिनको रामचरितमानस का पूरा ज्ञान है। लेकिन अब उनको तो मैंने पहले भी कहा कि लालू चालीसा का पाठ करने वाले लोग हैं, तो बाकी ग्रंथों के प्रति, काव्यों के प्रति इनके मन में कोई आदर है नहीं, और उनको लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी से उनके आका खुश हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कहता है अपने आप को और इस तरह का अशोभनीय, अनावश्यक, अमर्यादित, अभद्र टिप्पणी अगर करता है तो कहीं न कहीं लोगों के मन में संदेह पैदा होगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा का जो दावा है उसमें कितना दम है। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ संजय टाइगर साहब बने हुए थे, जिनका जो विचार है इस बयान के बाद जो शिक्षा मंत्री, हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री ने जिस पर रामचरितमानस पर जो बयान दिया है, उसके बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आखिर सच्चाई क्या है, कहाँ फॉल्ट है,
दिक्कतें कहाँ आ रही है। दरअसल हमारे राज्य के मुखिया अभी समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन समस्या जो है दिन रात सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। अब देखिए, एक तरफ समाधान यात्रा कर रहे हैं, यानी समस्याओं के समाधान के लिए मुखिया जो हैं हमारे, वो यात्रा कर रहे हैं और अपने ही जगह पे, अपने ही घर में निरंतर समस्याएं खड़ी हो रही है। अब देखना ये होगा कि इस समस्या का जो किसी एक धर्म से, किसी एक जो शंका है, जो शंकाएं हैं, उससे जुड़े हुए जो बयान आए हैं, इसके बाद इस शंका का समाधान हमारे राज्य के मुखिया कैसे करते हैं। चलिए, जिस तरह से भी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो बयानों के तीर चल रहे हैं, अब धर्म ग्रंथों पर भी इसका समाधान कैसे कर पाते हैं। चलिए, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। पटना बीजेपी स्टेट